दोस्तों, जब 2008 ईस्वी में आईपीएल मैच का शुरुआत हुआ तब इसने क्रिकेट को एक नई पहचान दी। इनके फाउंडर ललित मोदी रातों रात हीरो बन गए और इन्हें ही आईपीएल मैच की शुरुआत का पूरा क्रेडिट दिया गया। लेकिन कौन जानता था कि इतने बड़े क्रिकेट लीग को शुरू करने में कितना बड़ा स्कैम छुपा हुआ है। आखिर क्या थी रियलिटी दी ललित मोदी आईपीएल स्कैम की? कैसे ललित मोदी ने यूएसए जैसे देशों में क्राइम करके ललित मोदी भारत आए और यहाँ बीसीसीआई की वाइस प्रेसिडेंट तक बन गए। भाई, आज के इस वीडियो में यही मुद्दे पर बात करना चाहूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ललित मोदी तो दिल्ली के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन फैमिली में जन्म लिए थे, लेकिन शुरुआती पीरियड से ही ललित मोदी लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की वजह से कई बार जेल का भी हवा खा चुके हैं। एक्चुअली इनके पिताश्री कृष्ण कुमार मोदी, जो कि एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, और जो समय ने बीता वैसे ही ललित मोदी आगे चलकर अपने जीवन में हायर एजुकेशन के लिए यूएसए जैसे देशों में पढ़ने के लिए गए। वहां पर उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और बिजनेस आदि विषयों की बहुत ही ज्यादा गहराई से पढ़ाई की। लेकिन ललित मोदी यूएसए जैसे देशों में रहते हुए उनके ऊपर किडनैपिंग और कोकीन तस्करी जैसे अनेक प्रकार के आरोप लगे। इन सभी आरोपों की वजह से ललित मोदी के जीवन में दुखों की पहाड़ मानो चट्टानों से गिर पड़ी और नतीजा ये हुआ कि 1 मार्च 1985 ईस्वी को ललित मोदी को कोकीन तस्करी, हमले, अपहरण जैसे साजिशों में यूएसए पुलिसों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अपने इस गुनाहों को ललित मोदी ने बखूबी कबूल किया, जिसके बाद यूएसए गवर्नमेंट ने ललित मोदी को 2 साल की सजा सुनाई। अब ललित मोदी जेल में रहते हुए यूएसए गवर्नमेंट से गुहार लगाते हुए कहा कि वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, इसलिए उन्हें अपनी फैमिली के पास इंडिया वापस जाने दिया जाए। और फिर यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा इन रिक्वेस्टों को एक्सेप्ट कर लिया गया और ललित मोदी को भारत वापस आने दिया गया। अब ललित मोदी भारत आकर अपने फैमिली के साथ बिजनेस में ज्वाइनिंग कर लिए, लेकिन ललित मोदी को इन सभी बिजनेसों में जरा भी मन नहीं लगा करते थे। ललित मोदी को बिजनेस में मन नहीं लगने के कारण किसी नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे। इसी दौरान ललित मोदी को यह महसूस हुआ कि इंडिया में क्रिकेट का बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि जब ललित मोदी यूएसए जैसे देशों में पढ़ाई कर रहे थे तो वहां पर उन्होंने देखा था कि बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जो कि प्राइवेट हुआ करती है, जो कि इस प्राइवेट गेम में साटे का पैसा लगाकर मैच खेले जाते हैं। इन प्राइवेट गेम्स में पैसा ही पैसा है। तो ललित मोदी ने सोचा ये भारत में स्पोर्ट इवेंट बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है, तो यहीं से ललित मोदी ने दिमाग लगाया कि क्यों ना इंडिया में भी क्रिकेट की कोई एक ऐसी गेम्स बनाई जाए। ललित मोदी ने इन सभी आइडिया को लेकर बीसीसीआई के पास पहुंचे, क्योंकि ललित मोदी को पूरा भरोसा था कि इस काम के लिए बीसीसीआई उन्हें मना नहीं करेंगे। लेकिन बीसीसीआई ने उनके इस प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिए। इसके बाद ललित मोदी को एक बात तो समझ में आ गई थी, अगर उन्हें क्रिकेट लीग की शुरुआत करनी है तो बीसीसीआई के पैनल में अपनी जगह बनानी ही पड़ेगी। इसलिए ललित मोदी ने कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन का मदद लेते हुए वो हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन में ज्वाइन हो गए। लेकिन अगले ही साल कुछ अननोन रीजंस की वजह से हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन से सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन ललित मोदी ने तब पर भी हार नहीं मानी, अपने मेहनत को दोहराते गए। इसके बाद ललित मोदी ने 2004 ईस्वी में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए। और फिर जैसे जैसे समय ने बीता, बात आई 2005 ईस्वी की, जब शरद पवार को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना दिया गया। और कहा जाता है कि बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनने का सारा क्रेडिट ललित मोदी को जाती है।
क्योंकि ललित मोदी ही पर्दे के पीछे शरद पवार को प्रेसिडेंट बनने तक में सहयोग किया था, जिसके कारण शरद पवार का प्रिय ललित मोदी हो गए। अब ललित मोदी कहां मानने को तैयार थे। ललित मोदी शरद पवार का प्रिय होने के कारण ललित मोदी ने कुछ ही समय में बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट तक बन गए भाई। अब दोस्तों इस तरह से ललित मोदी बहुत ही कम समय में ही अपने मंजिल पर पहुंच गए थे, क्योंकि ललित मोदी को अपने सपने को पूरा करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट का ही कुर्सी उनके लिए काफी था। अब ललित मोदी बीसीसीआई से जुड़ते ही अपने सारे प्लान को एग्जीक्यूट करने लगे, जिसमें पहला प्लान था सारे टीम्स मेंबर की दिल को जीतना। इसके लिए ललित मोदी ने अपनी बिजनेस स्किल्स को दिखानी शुरू कर दी। साथ ही साथ क्रिकेट संबंधित एड से रिलेटेड कई सारी रूल्सों को चेंज किया और ऐसे एडवर्टाइजमेंट पर काम किया, जिसके कारण बीसीसीआई को प्रॉफिट काफी ज्यादा हुआ, जिसके कारण ललित मोदी को इस कंट्रिक्शन की वजह से काफी ज्यादा प्यार मिला और ललित मोदी बीसीसीआई का सबसे महत्वपूर्ण लीडर बन गए। ललित मोदी बीसीसीआई का दिल जीतने के कारण काफी सारी इंपार्टमेंट बिजनेस डील्स अकेले ही करने लगे और बाकी सभी बीसीसीआई के मेंबर्स ललित मोदी की हर डिसीजन को सपोर्ट किया करते। अब देखा जाए तो ललित मोदी के लिए बिल्कुल सही समय था अपनी आइडिया को टीम मेंबर्स के सामने एग्री कराने का। ललित मोदी ने अपनी आइडिया को बोर्ड मेंबर के सामने रखा और उन्हें कन्विंस कर दिया भाई। ललित मोदी ने बीसीसीआई से गुहार लगाते हुए कहा कि क्यों न हम खुद की क्रिकेट लीग बनाए, जो कि बीसीसीआई ही उस टीम को कंट्रोल करे, इनसे बहुत सारे रेवेन्यू भी जनरेट होगी। तो ललित मोदी की इस आइडिया को लेकर शरद पवार के साथ साथ ज्यादातर बीसीसीआई मेंबर ने इन आइडिया को सपोर्ट किया और इस तरह से साल 2008 ईस्वी में आईपीएल का गठन हुआ। तो आईपीएल अपने पहले ही साल में इतना ना ज्यादा पॉपुलर रहा कि हर जगह ललित मोदी तारीफ होने लगी। तो ललित मोदी ने आईपीएल में कुछ ऐसे भी डील कर चुके थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनकी फैमिली को ही फायदा मिल रहा था, जिनके कारण बीसीसीआई को काफी ज्यादा घाटा का सामना करना पड़ा। लेकिन आईपीएल मैच की शुरुआत की ठीक 2 साल बाद बात आई सन 2010 ईस्वी में ललित मोदी ने ऐसी बड़ी गलती कर दी, जिनके कारण ललित मोदी की सारी लीगल प्रॉफिट मीटिंग सबके सामने आ गए। ललित मोदी की बहुत सारी लीगल एक्टिविटी एक एक कर बाहर आने लगी और उनका मनी लॉन्ड्रिंग सहित 22 अलग अलग लीगल एक्टिविटी सामने आई। जांच में इन सभी आरोपों को सही ठहराया गया और 2013 ईस्वी में बीसीसीआई ने उन्हें हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। ललित मोदी पर जो सबसे बड़ा आरोप था वो थे वर्ल्ड स्पोर्ट्स, जो कि भारत ग्रुप से संबंधित थे। अब जब ललित मोदी को लगा कि उनको बचने का कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचा है, तो उन्होंने अपने देश छोड़कर लंदन भाग गए और फिर बाद में उनके खिलाफ कई सारे वारंट निकाले गए, लेकिन वो इंडिया कभी भी वापस नहीं आए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत के ईडी जैसे गवर्नमेंट एजेंसी उनका भारत आने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि क्या सही में ललित मोदी ने एक बहुत ही बड़ा स्कैम किया या नहीं, आप जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।